सीमांचल में ओवैसी वर्सेस तेजस्वी तो दूसरे चरण के मतदान को लेकर सीमांचल में डटे असुद्दीन ओवैसी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर जबरदस्त हमलावर हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ओवैसी 2020 वाला खेला फिर से करने वाले हैं। और इस खतरे को महागठबंधन के घटक दलों ने भांप लिया है और यही वजह है कि ओवैसी के हुंकार को टक्कर देने के लिए महागठबंधन के मुस्लिम स्टार प्रचारक मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी से लेकर समाजवादी पार्टी के साथ अफजल अंसारी और इकरा हसन सीमांचल के रण के समीकरण पलटने की तैयारी में है। आखिर अब की बार सीमांचल किसका साथ देगा? महागठबंधन 2020 वाले ओवैसी के खेल को खराब कर पाएगा या नहीं? देखिए इस रिपोर्ट में। मर जाऊंगा मगर पीछे नहीं उठूंगा सीमांचल के लिए। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नई अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। सत्तर % मुसलमान है वहां और जहां कमजोर मुसलमान है वहां सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। सीमांचल को लेकर ओवैसी के इस हुंकार पर महागठबंधन जबरदस्त प्रहार कर रहा है। ओवैसी सीमांचल में 2020 की तरह महागठबंधन का खेल खराब करने की तैयारी में, लेकिन इस बार कांग्रेस और आरजेडी ने कमर कसी हुई। ओवैसी जहां सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने के लिए तकरीरें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने मुस्लिम स्टार प्रचारकों को सीमांचल में उतारा हुआ है। जब 3.5% के मल्ला बरादरी वाले उप मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करते हैं, तो फिर 17% मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के क्या करेंगे? मैंने कहा कि अब हमको उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तुम नहीं बनोगे ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नई अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं उनके साथ और आज जब लड़ाई ये है कि भाजपा और नीतीश की सरकार हटा करके महागठबंधन की सरकार बनी है, तो हैदराबाद से एक मेहमान आकर के आपके बीच में कह रहे हैं कि हम इस बार तेजस्वी और राहुल गांधी की सरकार तो नहीं बनने देंगे। तो भैया फिर किसकी बनने दोगे? गिरिराज सिंह की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, नीतीश कुमार की, किसकी बनने दोगे? दूसरे चरण में सीमांचल के 4 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी। सीमांचल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए ओवैसी को लगता है कि यहां सबसे ज्यादा स्कोप है। यही वजह है कि ओवैसी ने अपनी पार्टी से सीमांचल की 24 सीटों में से 14 पर उम्मीदवार उतारे। ज्यादातर उम्मीदवार उन्हीं सीटों पर उतारे जो मुस्लिम बहुल है। महागठबंधन ने सीमांचल की सभी 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इन 24 में से 13 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि ओवैसी ने 24 में से 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इनमें से 12 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जबकि 2 गैर मुस्लिम उम्मीदवार हैं। ओवैसी को लगता है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने की वजह से वो एकमुश्त मुस्लिम वोट हासिल करके समीकरण बिगाड़ सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुस्लिम स्टार प्रचारक उतारकर माहौल अपने पक्ष में करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 70% मुसलमान है वहां और जहां कमजोर मुसलमान है वहां हम भी राजनीति करते हैं। 1985 से 5 बार विधानसभा सदस्य रहे और तीसरी बार लोकसभा के सदस्य। गूगल में अपने नौजवानों से हमारे जाने के बाद खुलवाइएगा, गाजीपुर कई % मुसलमान है, खोल के देखो। 9% से तरक्की होके हो गया है 9.5% या 10%। जहां 91% गैर मुस्लिम है। हिम्मत है, पर्चा भरवा देगा और 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। सीमांचल की अलग अलग विधानसभा सीटों पर ओवैसी प्रचार के लिए खुद मोर्चा संभाले हुए।
अपने आक्रामक अंदाज के साथ ओवैसी सीमांचल का माहौल एआईएमआईएम के पक्ष में करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी के काट इमरान प्रतापगढ़ी ने शायराना अंदाज से निकाले। वो महागठबंधन का पक्ष शायराना तरीके से जनता के बीच रख रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का एक सांसद बोलता है ओवैसी की जात क्या है, ओवैसी की जमीन क्या है, ओवैसी की दौलत क्या है। अरे सुन, मैं मुसलमान हूं, गयूर मुसलमान हूं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। बहरूपिया बोलता है मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। और तू पूछता है मेरी जमीन कितनी है। अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है। तुझे देखना है ना, आ कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है। सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। आंख खोलो अपनी। सियासत जज्बात का नाम नहीं है, होशमंदी और अक्लमंदी का नाम है। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मनों को देना समझदारी नहीं है, बेवकूफी है। ओवैसी और उनकी पार्टी नेताओं ने सीमांचल को लेकर महागठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ओवैसी तेजस्वी को लेकर हमलावर हैं। वो तेजस्वी के एक बयान पर उनकी घेराबंदी करने में जुटे, जिसमें तेजस्वी ने ओवैसी को चरमपंथी कह दिया था। मैं बाबा साहब के संविधान पर हाथ रखकर अल्लाह के नाम पर हल्फ किया। याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी यह ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। जब से महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया है, ओवैसी तभी से अग्रेसिव है। महागठबंधन के इस ऐलान के बाद एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें तंज कसते हुए कहा था कि 2% वोट वाला डिप्टी सीएम 13% वाले सीएम और 18% वाला दरी बिछाएगा। इसी पर इमरान प्रतापगढ़ी ने जवाब दिया। गाली दे रहे ना जी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 11 तारीख को यहाँ वोटिंग है ना। इसी 11 तारीख को जहाँ से वो आए हैं, हैदराबाद, तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है, जुबली हिल्स। एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव। उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। मतलब तुम वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगो तो तुम बहुत बड़े हिकमती और बहुत बड़े सियासती, और बहादुरगंज के लोग कांग्रेस को वोट देते तो फिरौन। भैया ऐसी सियासत तो सीमांचल में नहीं चलेगी। महागठबंधन के नेता ओवैसी की पार्टी को सीमांचल में वोट कटवा के तौर पर देख रहे हैं, जो महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है। लिहाजा सीमांचल की जनता को संदेश देने की कोशिश है कि जिस महागठबंधन के सरकार बनाने के चांस ज्यादा हैं, उसे वोट दें। कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। और इस बार भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, इस बार वो खुद कब्जा लेगी। तो अब तक जो हालात थे वो बद से बदतर आपके हो जाएंगे। इसलिए आपको पहले ही अपनी सुरक्षा करनी है, और उसका जरिया मैंने जैसा आपको बताया सिर्फ वोट का है आपके पास। इस बार आपको नहीं बंटना है, आपको एक एक वोट एकजुट होकर अपने प्रत्याशी लालटेन पर देने का काम करना है। तो हमारी बहन यूपी कैराना से भी यहाँ आई हुई है, जो बोल रही थी कि अगर यहाँ ओवैसी साहब को वोट देंगे तो उनकी हुकूमत तो नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पे बीजेपी आ जाएगी। तो मेरी बहन एहरा, हमको बहुत खुशी होती थी ये देखकर कि एक कैराना से हमारी बहन है जो इतनी काबिल है, लेकिन अब हमें देखकर ये अफसोस होता है
आई हो। जिस तेजस्वी को तुम जिताने यहाँ आई हो, उस तेजस्वी से जब पूछा गया कि जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर ले जाने पर कुछ नौजवानों पर एफआईआर हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? तो वो तेजस्वी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा जहन जो है वो अभी बिहार चुनाव पर है। ओवैसी और उनकी पार्टी का थोड़ा बहुत जनाधार सीमांचल तक ही सीमित है। यही वजह है कि ओवैसी सीमांचल में डेरा जमाए हुए हैं ताकि 2020 के मुकाबले ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सके। लेकिन महागठबंधन इस बार ओवैसी के खतरे से सावधान है, लिहाजा सीमांचल की एक एक सीट पर प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।